दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर जर्मन फ़ौज को फ्रांस खाली करने का हुक्म मिला तो जर्मन कमांडर ने अफसरों को जमा करके कहा, हम नाज़ी जंग हार चुके हैं, फ्रांस हमारे हाथ से निकल रहा है, ये सच है। और ये भी सच है कि शायद अगले 50 बरसों तक हमको दोबारा फ्रांस में दाखिले की इजाज़त भी न मिले। इसलिए मेरा हुक्म है कि पेरिस के अजायब घरों, नवारदात से भरे नुमाइश घरों और सकाफ़त से मालामाल हुनर कदों से जो कुछ समेट सकते हो समेट लो। जब फ्रांसीसी इस शहर का इक़्तिदार संभालें तो उन्हें जले हुए पेरिस के अलावा कुछ भी न मिले। जनरल का हुक्म था, सब अफसर अजायब घरों पर टूट पड़े और अरबों डॉलर के नवारदात उठा लाए। उनमें डोइची की मोनालिसा थी, वैन गो की तस्वीरें, वेंस डी मिलू का मरमरीन मुजस्समा, गर्द के कुछ न छोड़ा। जब अजायब घर खाली हो गए तो जनरल ने सब नवारदात एक ट्रेन पर रखे और ट्रेन को जर्मनी ले जाने का हुक्म दिया। ट्रेन रवाना तो हो गई, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही उसका इंजन खराब हो गया। इंजीनियर आए, इंजन ठीक किया और ट्रेन फिर रवाना हो गई, लेकिन 10 किलोमीटर तय करने के बाद उसके पहिए जाम हो गए। इंजीनियर आए, मसला ठीक किया और ट्रेन फिर रवाना हो गई, लेकिन चंद किलोमीटर बाद बॉयलर फट गया। इंजीनियर आए, बॉयलर मरम्मत हुआ और ट्रेन फिर चल पड़ी। और अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि प्रेशर बनाने वाले पिस्टन जवाब दे गए। इंजीनियर आए, पिस्टन मरम्मत हुए और ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन ख़राब होती रही और जर्मन इंजीनियर उसे ठीक करते रहे, यहाँ तक कि फ्रांस का इक़्तिदार फ्रांसीसियों ने संभाल लिया और ट्रेन अभी फ्रांस की हद में ही रही। ट्रेन के ड्राइवर को पैगाम मिला कि मोसियो बहुत शुक्रिया, पर अब ट्रेन जर्मनी नहीं वापस पेरिस आएगी। ड्राइवर ने मुक्के हवा में लहराए और वापस पेरिस रवाना हो गया। जब वो पेरिस पहुंचा तो फ्रांस की सारी लीडरशिप उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। ड्राइवर पर गुलपाशी की गई, फिर उसके हाथ में माइक दे दिया गया। ड्राइवर बोला, जर्मन गद्दू ने नवारदात तो ट्रेन में भर दिए, लेकिन ये भूल गए कि ड्राइवर फ्रांसीसी है और अगर ड्राइवर न चाहे तो गाड़ी कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा करती। काफ़ी अरसे बाद हॉलीवुड ने उस ड्राइवर पर द ट्रेन फिल्म बनाई और अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी यही हाल है। हमारे हुक्मरान ड्राइवर चाहते ही नहीं कि मुल्क तरक्की करे।